क्या आप कभी सोचते हैं कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या ये तनावपूर्ण है या आरामदायक? हम सभी के पास पैसे के बारे में एक अनकही कहानी होती है, जो अक्सर हमारे बचपन और अनुभवों से बुनी जाती है। ये कहानी ही हमारे वित्तीय फैसलों को गहराई से प्रभावित करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस कहानी को फिर से लिख सकते हैं और पैसे के साथ एक नया सकारात्मक रिश्ता बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि पैसा आपके जीवन के बड़े उद्देश्यों और सपनों को कैसे पूरा कर सकता है। जब आप अपनी छिपी हुई वित्तीय कहानी को समझते हैं, पैसे को एक दोस्त के रूप में देखना शुरू करते हैं, उसे एक स्पष्ट उद्देश्य देते हैं और सही आदतें अपनाते हैं, तो आप वित्तीय सहजता और स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हैं। आइए जाने कैसे आप अपनी वित्तीय यात्रा को बदल सकते हैं। हर व्यक्ति की पैसे के साथ एक भावनात्मक कहानी जुड़ी होती है। ये सिर्फ संख्याओं और लेन देन के बारे में नहीं है। ये हमारे गहरे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का एक जटिल जाल है, जो हमने पैसे के बारे में अपने पूरे जीवन में विकसित किया है। ये कहानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सचेत रूप से बनाते हैं, बल्कि ये हमारे बचपन के अनुभवों, परिवार के विचारों और पुरानी धारणाओं से बनती है। इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके वित्तीय फैसलों को प्रभावित करती है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1. बचपन के अनुभव और उनका प्रभाव। हमारे पैसे की कहानी की नींव अक्सर बचपन में ही पड़ जाती है। आपने अपने माता पिता या अभिभावकों को पैसे के बारे में कैसे बात करते देखा या सुना? क्या पैसा हमेशा चिंता का विषय था, या इसे बहुतायत और अवसरों के रूप में देखा जाता था? तंगी या कमी का अनुभव। यदि आपके बचपन में पैसे की कमी थी, तो आप बड़े होकर भी पैसे को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। भले ही अब आपके पास पर्याप्त धन हो, फिर भी आपको खर्च करने में झिझक हो सकती है, या आप भविष्य के लिए अत्यधिक बचत करने की कोशिश कर सकते हैं, इस डर से कि कहीं फिर से कमी ना आ जाए। दिखावा और खर्च। इसके विपरीत, यदि आपके परिवार में पैसे का इस्तेमाल अक्सर दिखावे या अत्यधिक खर्च के लिए किया जाता था, तो आप भी पैसे को स्थिति या खुशी से जोड़ना सीख सकते हैं। इससे आप आवेग में खरीदारी कर सकते हैं या अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर सकते हैं, ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें। पैसे के बारे में चुप्पी। कुछ परिवारों में पैसे के बारे में बात करना वर्जित होता है। ऐसी स्थिति में बड़े होने वाले लोग पैसे के बारे में असहज महसूस कर सकते हैं, वित्तीय नियोजन से बच सकते हैं, या दूसरों से वित्तीय सलाह मांगने में झिझक सकते हैं। 2. परिवार के विचार और मान्यताएं। आपके परिवार ने पैसे के बारे में क्या विश्वास रखे? क्या पैसा बुराई की जड़ था, या कड़ी मेहनत का फल? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये एक आम कहावत है जो बच्चों को सिखाती है कि पैसा कमाना मुश्किल है और इसकी कद्र करनी चाहिए, जबकि ये बचत के लिए अच्छा हो सकता है। ये कभी कभी बहुतायत के विचारों को भी सीमित कर सकता है। अमीरी बुराई है, या अमीर लोग लालची होते हैं। यदि आपके परिवार में अमीरी को नकारात्मक रूप से देखा जाता था, तो आप अवचेतन रूप से धन बनाने से बच सकते हैं। आपको लग सकता है कि अमीर बनने से आप एक अच्छे इंसान नहीं रहेंगे, या आपको दूसरों द्वारा नापसंद किया जाएगा। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये सच हो सकता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस बात पर अत्यधिक जोर देने से आप पैसे को महत्वहीन मान सकते हैं और वित्तीय स्थिरता के लिए प्रयास करना छोड़ सकते हैं। बचत ही सब कुछ है, जबकि बचत महत्वपूर्ण है। यदि ये एकमात्र फोकस है, तो आप खुद को वर्तमान का आनंद लेने या उन चीजों में निवेश करने से रोक सकते हैं जो आपके जीवन को समृद्ध कर सकती है, जैसे शिक्षा या अनुभव। 3. पुरानी धारणाएं और उनका नवीनीकरण। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, दोस्त, मीडिया और व्यक्तिगत अनुभव भी हमारी पैसे की कहानी में नई परतें जोड़ते हैं। ये धारणाएं अक्सर हमारे अवचेतन में गहराई से बैठी होती है। मैं पैसे के साथ अच्छा नहीं हूं। यदि आपने अतीत में कुछ वित्तीय गलतियां की हैं, तो आप खुद पर यह लेबल लगा सकते हैं।
ये धारणा आपको नई वित्तीय चुनौतियों का सामना करने या वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने से रोक सकती है। मुझे पर्याप्त नहीं मिलेगा, ये एक अंतर्निहित भय है जो आपको हमेशा कमी महसूस कराता है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। यह आपको जोखिम लेने से रोक सकता है या आपको अत्यधिक बचत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे आप वर्तमान में जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। पैसा जटिल है। यदि आप पैसे को बहुत जटिल मानते हैं तो आप वित्तीय नियोजन या निवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को टाल सकते हैं, जिससे आप अपनी वित्तीय क्षमता को प्राप्त करने से चूक जाएंगे। इस कहानी को समझना क्यों जरूरी है? अपनी छिपी हुई पैसे की कहानी को समझना एक शक्तिशाली कदम है, क्योंकि ये आपको अपनी वित्तीय आदतों और फैसलों के पीछे के वास्तविक कारणों को उजागर करने में मदद करता है। जागरूकता। जब आप पहचान लेते हैं कि आपके पैसे के बारे में कौन सी धारणाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो आप सचेत रूप से उन्हें बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। नियंत्रण। यह आपको अपनी वित्तीय नियति का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का अधिकार देता है, बजाय इसके कि आप पुरानी अवचेतन धारणाओं से संचालित हों। बेहतर वित्तीय निर्णय। जब आप समझते हैं कि आपके डर, चिंताएं या आदतें कहां से आ रही हैं, तो आप अधिक तर्कसंगत और प्रभावी वित्तीय निर्णय ले सकते हैं, जो वास्तव में आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। अपनी मनी स्टोरी को ठीक करके आप उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता और अपने सपनों का जीवन जीने से रोक रही है। पैसे के साथ रिश्ता सुधारें। हम अक्सर पैसे को एक बोझ, एक जरूरत या यहां तक कि डर के रूप में देखते हैं। हम इसे अपनी चिंताओं, तनाव और असुरक्षाओं से जोड़ते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम पैसे के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदल दें? क्या होगा अगर हम इसे एक दोस्त और सहयोगी के रूप में देखना शुरू कर दें? जब आप पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं, तो ये आपके जीवन में अधिक सहजता से आता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। आइए इस विचार को और गहराई से समझें। 1. पैसे को बोझ के रूप में देखना क्यों गलत है? जब हम पैसे को बोझ या डर के रूप में देखते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ये नकारात्मकता हमें वित्तीय अवसर देखने या उनका लाभ उठाने से रोक सकती है। तनाव और चिंता। पैसे को बोझ मानने से हम लगातार तनाव और चिंता में रहते हैं। ये हमें वित्तीय निर्णय लेने में हिचकिचाता है या गलतियां करवाता है। अवसरों से चूकना। जब हम डर में होते हैं तो हम अक्सर नए निवेश, करियर के अवसरों या व्यापार के विचारों को देखने में असमर्थ होते हैं, जो हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। बचत और निवेश में रुकावट। पैसे को नकारात्मक रूप से देखने से हम बचत या निवेश करने में अनिच्छुक हो सकते हैं, ये सोचकर कि ये बहुत मुश्किल या जोखिम भरा है। शिकायत का चक्र। हम पैसे के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक नकारात्मक चक्र बनता है जो हमें और अधिक कमी का अनुभव कराता है। 2. पैसे को दोस्त और सहयोगी के रूप में देखना क्या है? पैसे को दोस्त और सहयोगी के रूप में देखने का मतलब है कि आप इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। शक्ति का स्रोत। पैसा आपको विकल्प देता है। यह आपको शिक्षा प्राप्त करने, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने, यात्रा करने, अपने परिवार की देखभाल करने और अपने जुनून को पूरा करने की शक्ति देता है। स्वतंत्रता का साधन। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, तो आप वित्तीय चिंताओं से मुक्त होकर अपने जीवन के निर्णय अधिक स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। सुरक्षा और स्थिरता। पैसा आपको अनिश्चित समय में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। ये आपात स्थितियों के लिए एक सुरक्षा जाल बनाता है। सृजन और योगदान का माध्यम। पैसा आपको नए व्यवसाय शुरू करने, नौकरियां पैदा करने, धर्मार्थ कार्यों में योगदान करने और अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है। उत्साह और सकारात्मकता। पैसे को सकारात्मक रूप से देखने से आपके भीतर उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह आपको वित्तीय लक्ष्यों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करता है।
3. अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक कैसे बनाएं? अपने दृष्टिकोण को बदलना रातों रात नहीं होता, लेकिन कुछ अभ्यास इसे संभव बना सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो पैसा आपको प्रदान करता है, चाहे वो एक सुरक्षित घर हो, भोजन हो या सीखने के अवसर हो। रोजाना कुछ मिनट निकालकर उन सभी तरीकों के बारे में सोचें जिनसे पैसा आपके जीवन को बेहतर बनाता है। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का प्रयोग करें। पैसा आसानी से मेरे पास आता है, मैं वित्तीय रूप से प्रचुर हूं, या पैसा मेरे लिए अच्छा काम करता है जैसे सकारात्मक वाक्यांश दोहराएं। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। पैसे को बेहतर ढंग से समझने से डर कम होता है। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या वित्तीय सलाहकार से बात करें। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, जैसे घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना, तो पैसा एक साधन बन जाता है जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करता है। ये अब बोझ नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। पैसे की कहानी को फिर से लिखें। यदि आपके पास पैसे के बारे में नकारात्मक बचपन की धारणाएं हैं, जैसा कि पिछले बिंदु में चर्चा की गई है, तो उन्हें पहचानें और जानबूझकर उन्हें सकारात्मक लोगों से बदलें। पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करें। जब आप अपने पैसे को सोच समझकर और अपने मूल्यों के अनुरूप खर्च करते हैं, तो आप इसके साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करते हैं। यह आपको सशक्त महसूस कराता है। छोटे वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। छोटी छोटी वित्तीय जीतें, जैसे एक छोटा सा कर्ज चुकाना या अपनी बचत में थोड़ा और जोड़ना, आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते में आत्मविश्वास बनाने में मदद करती है। जब आप पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं, तो क्या होता है? जब आप पैसे को एक दोस्त और सहयोगी के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो ये आपके जीवन में अधिक सहजता से आता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके मन की स्थिति में बदलाव है। नए अवसर दिखाई देते हैं। आपका दिमाग अब कमी या डर पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि संभावनाओं और अवसरों पर होता है। आप उन रास्तों को देखने लगते हैं जो पहले छिपे हुए थे। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप पैसे को सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो आप वित्तीय निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। सही लोग और संसाधन आकर्षित होते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा उन लोगों और संसाधनों को आकर्षित कर सकती है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। सकारात्मक चक्र बनता है। आप जितना अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं, उतनी ही आसानी से पैसा आपके जीवन में आता है, और ये सकारात्मक चक्र आपको और अधिक सफलता की ओर ले जाता है। अपने पैसे को एक उद्देश्य दें। पैसे का मकसद तय करें। अक्सर हम सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, ये जाने बिना कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। हम अधिक वेतन, बेहतर निवेश या ज्यादा बचत की चाहत रखते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये अधिक किसके लिए है। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपने जीवन के मूल्यों और उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, तो पैसा आपके लिए सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण बन जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। क्यों? जब पैसे का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो ये सिर्फ एक साधन बन जाता है जो हमें अधूरापन महसूस करा सकता है। प्रेरणा की कमी। यदि आप नहीं जानते कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करने या वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। आप जल्दी निराश हो सकते हैं। असंतोष। बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई खालीपन है। पैसा बिना उद्देश्य के सिर्फ एक ढेर है। व्यर्थ खर्च। बिना किसी उद्देश्य के पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो सकता है, जिससे आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आप शायद अनावश्यक चीजें खरीदेंगे या आवेग में आकर पैसे उड़ा देंगे। तनाव और चिंता। पैसे का कोई स्पष्ट मकसद न होने पर भी तनाव
और चिंता बनी रह सकती है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि पर्याप्त क्या है या आप किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। असंतुलित जीवन। पैसे की दौड़ में आप अपने स्वास्थ्य, रिश्तों या शौक को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ पैसा जमा करने पर होता है। 2. अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपने जीवन के मूल्यों और उद्देश्य के साथ कैसे जोड़ें? यह समझना महत्वपूर्ण है कि पैसा एक उपकरण है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। यह आपको अपने जीवन के उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपने मूल्यों को पहचानें। सबसे पहले उन चीजों की पहचान करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या ये परिवार है, स्वास्थ्य, सीखना, स्वतंत्रता, समाज सेवा, रचनात्मकता? एक सूची बनाएं। उदाहरण, यदि परिवार आपका मुख्य मूल्य है तो आपके पैसे का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना, परिवार के साथ यादगार छुट्टियां बिताना या माता पिता की देखभाल करना हो सकता है। उदाहरण, यदि स्वतंत्रता आपका मूल्य है तो आपका उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना हो सकता है, ताकि आप अपनी पसंद का करियर चुन सकें या काम से छुट्टी ले सकें। उदाहरण, यदि योगदान आपका मूल्य है तो आप अपने पैसे का उपयोग दान करने, सामाजिक उद्यम शुरू करने या किसी अच्छे काम का समर्थन करने के लिए कर सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करें। आप इस दुनिया में क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं? आपका बड़ा सपना क्या है? जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं तो पैसा उस उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करने वाला एक शक्तिशाली संसाधन बन जाता है। उदाहरण, यदि आपका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है तो आपका पैसा शिक्षा प्राप्त करने, किताबें खरीदने या एक ऑनलाइन कोर्स बनाने में मदद कर सकता है। वित्तीय लक्ष्यों को क्यों से जोड़ें। अपने हर वित्तीय लक्ष्य के लिए एक क्यों खोजें। लक्ष्य, मैं एक घर खरीदना चाहता हूं। क्यों? मूल्य उद्देश्य से जुड़ा, ताकि मेरे परिवार के पास एक सुरक्षित और स्थिर जगह हो। मूल्य, सुरक्षा, परिवार। लक्ष्य, मैं सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहा हूं। क्यों? मूल्य उद्देश्य से जुड़ा, ताकि मैं बुढ़ापे में आत्मनिर्भर रह सकूं और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिता सकूं। मूल्य, स्वतंत्रता, परिवार, शांति। लक्ष्य, मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। क्यों? मूल्य उद्देश्य से जुड़ा, ताकि मैं अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकूं और दूसरों के लिए रोजगार पैदा कर सकूं। मूल्य, रचनात्मकता, योगदान, प्रभाव। दृष्टि बोर्ड या जर्नल का उपयोग करें। अपने मूल्यों, उद्देश्यों और उनसे जुड़े वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करें। एक दृष्टि बोर्ड, विजन बोर्ड बनाएं, जहां आप उन चीजों की तस्वीरें लगाएं जो आपके पैसे का प्रतिनिधित्व करती है। ये आपके लक्ष्यों को दृश्यमान और प्रेरक बनाएगा। 3. जब पैसा अर्थपूर्ण बन जाता है तो क्या होता है? जब आपके पैसे का एक स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य होता है तो आपके वित्तीय जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। बढ़ी हुई प्रेरणा। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे, क्योंकि वे आपके गहरे मूल्यों और सपनों से जुड़े हुए हैं। बेहतर निर्णय। आप अपने खर्चों और निवेशों के बारे में अधिक सचेत और विचारशील निर्णय लेंगे, क्योंकि हर फैसला आपके बड़े उद्देश्य की ओर एक कदम होगा। संतुष्टि और खुशी। आप अपने वित्तीय प्रयासों में अधिक संतुष्टि और खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पैसा एक सार्थक उद्देश्य की सेवा कर रहा है। लचीलापन। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा किस उद्देश्य के लिए है तो आप अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक लचीले होंगे, क्योंकि आपका ध्यान अंतिम लक्ष्य पर रहेगा। सही दिशा में प्रगति। आप अपने वित्तीय जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको भटकने या निराश होने की संभावना कम होगी। कम तनाव। जब पैसा एक उपकरण बन जाता है जो आपके उद्देश्य को पूरा करता है तो आप पैसे से जुड़े तनाव और चिंताओं को कम कर सकते हैं। वित्तीय सहजता के लिए आदतें विकसित करें। सही वित्तीय आदतें बनाएं।
अमीर लोग रातों रात अमीर नहीं बनते, ये अक्सर एक मिथक है। उनकी सफलता के पीछे लगातार अच्छी वित्तीय आदतों का पालन होता है। ये आदतें उन्हें वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, अवसरों का लाभ उठाने और अंततः वित्तीय सहजता प्राप्त करने में मदद करती है। वित्तीय सहजता का मतलब सिर्फ बहुत पैसा होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, जिससे आप तनाव मुक्त रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से बचत करना, निवेश करना, अपने खर्चों पर नजर रखना और लगातार सीखना शामिल है। बचत वित्तीय सुरक्षा की आधारशिला है। ये केवल पैसे बचाने से ज्यादा है। ये भविष्य के लिए तैयारी और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए एक सुरक्षा जाल बनाने के बारे में है। जब हम बचत करते हैं तो हम खुद को नौकरी छूटने, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य अप्रत्याशित खर्चों से बचाते हैं, जिससे कर्ज में डूबने से बचते हैं। ये हमें घर खरीदने, बच्चों की शिक्षा या सेवानिवृत्ति जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आदत को विकसित करने के लिए सबसे पहले अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 10 से 20%, सीधे बचत खाते में स्थानांतरित करें, जिसे पहले खुद को भुगतान करें कहा जाता है। इसे स्वचालित करने से अनुशासन बना रहता है। साथ ही एक बजट बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें, ताकि अनावश्यक खर्चों में कटौती करके बचत के लिए जगह बनाई जा सके। हर बचत का एक उद्देश्य तय करें, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप किस लिए बचत कर रहे हैं, तो आप अधिक प्रेरित होते हैं। बचत महत्वपूर्ण है, लेकिन निवेश ही वो जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है और महंगाई को मात देता है। अमीर लोग अपने पैसे को बढ़ने देते हैं, वे उसे सिर्फ बैंक में नहीं छोड़ते। निवेश से आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि आप न केवल अपनी मूल राशि पर, बल्कि उस पर अर्जित ब्याज पर भी रिटर्न कमाते हैं। यह आपको लंबी अवधि के लक्ष्यों, जैसे सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन जमा करने में मदद करता है और समय के साथ अपनी क्रय शक्ति खोने वाले पैसे को महंगाई से बचाता है। इस आदत को विकसित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उतना ही अधिक मिलेगा। अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों, जैसे इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट में निवेश करके विविधता, डाइवर्सिफिकेशन बनाएं, ताकि जोखिम कम हो सके। हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करें, जिसे नियमित निवेश सिप कहा जाता है। यह आपको बाजार की अस्थिरता से बचाता है और अनुशासन बनाए रखता है। अपनी आयु, लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर ही निवेश चुनें। आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, ये जानना अपनी वित्तीय स्थिति को समझने का पहला कदम है। यह आपको वित्तीय जागरूकता देता है। इससे आप उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं जहां आप अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे हैं, जैसे अप्रयुक्त सदस्यताएं, बार बार बाहर खाना, और उन छिपे हुए रिसावों को बंद कर सकते हैं। जब आप जानते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप अपने बजट का बेहतर पालन कर सकते हैं और बचत के लिए अधिक धन मुक्त कर सकते हैं। अपनी खर्च करने की आदतों को समझकर आप भविष्य के लिए अधिक सूचित वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इस आदत को विकसित करने के लिए अपने सभी खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए किसी ट्रैकिंग ऐप या स्प्रेडशीट का उपयोग करें। हर हफ्ते या महीने के अंत में अपने खर्चों की समीक्षा करें और देखें कि आपने कहां अच्छा किया और कहां सुधार की गुंजाइश है। आज के डिजिटल युग में कैशलेस रहना भी खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है, क्योंकि अधिकांश डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड होते हैं। अंत में, अमीर लोग लगातार सीखने की आदत अपनाते हैं। वित्तीय दुनिया हमेशा बदलती रहती है और जो लोग खुद को अपडेट रखते हैं, वही अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। ये आदत आपको अपने निवेशों के बारे में सूचित निर्णय लेने, नई वित्तीय रणनीतियों को समझने और संभावित घोटालों से बचने में मदद करती है। वित्तीय शिक्षा सिर्फ किताबों या कक्षाओं तक सीमित नहीं है, ये अनुभव से भी आती है। अपनी गलतियों से सीखें
और सफल लोगों से सलाह लें। वित्तीय पॉडकास्ट सुने, वित्तीय ब्लॉग और किताबें पढ़ें और सम्मानित वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करें। लगातार सीखना आपको अपनी वित्तीय यात्रा में आत्मविश्वास और नियंत्रण देता है। कार्रवाई करें और महारत हासिल करें, कार्यवाही करें। केवल जानकारी हासिल करना पर्याप्त नहीं है, आपको उस पर अमल करना होगा। हम सभी वित्तीय सलाह पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और शायद पॉडकास्ट भी सुनते हैं, लेकिन अगर हम उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं करते तो वो व्यर्थ है। वित्तीय सफलता सिर्फ जानने में नहीं बल्कि करने में निहित है। छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें और धीरे धीरे अपनी वित्तीय क्षमताओं में महारत हासिल करें। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एक साथ बहुत कुछ बदलना होगा या हमें एक पूर्ण वित्तीय योजना बनानी होगी। ये सोच ही हमें पैरालाइज कर देती है। वास्तविकता यह है कि सबसे सफल वित्तीय यात्राएं छोटे, लगातार कदमों से बनती है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय एक या दो छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने कभी बचत नहीं की है तो लक्ष्य निर्धारित करें कि आप अपनी हर आय का 1% बचाएंगे। जब आप इसमें सहज हो जाए तो इसे बढ़ाकर 2% या 5% करें। इसी तरह यदि आपने कभी निवेश नहीं किया है तो किसी छोटे अमाउंट से एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप शुरू करें। ये बेबी स्टेप्स का दृष्टिकोण न केवल आपको ओवरलोड होने से बचाता है बल्कि ये आपको आत्मविश्वास भी देता है जब आप इन छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। महारत हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वित्तीय विशेषज्ञ बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी वित्तीय आदतों और निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त करें। ये एक सीखने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी खर्च करने की आदतों पर नजर रखना शुरू करते हैं तो आप पहले कुछ हफ्तों में गलतियां कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ खर्चों को रिकॉर्ड करना भूल जाएं। ये ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीखते रहें और समायोजन करते रहें। हर बार जब आप अपने बजट की समीक्षा करते हैं तो आप अपनी खर्च करने की आदतों के बारे में कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप एक निवेश करते हैं तो आप बाजार और अपने जोखिम सहिष्णुता के बारे में अधिक समझते हैं। ये निरंतर सीखना और अनुकूलन ही आपको अपनी वित्तीय यात्रा में महारत हासिल करने में मदद करता है। याद रखें, स्थिरता कुंजी है। एक बड़ा कदम उठाने की तुलना में छोटे छोटे कदम लगातार उठाना अधिक प्रभावी है जो आप छोड़ देते हैं। अपनी वित्तीय आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं या खाना खाते हैं, वैसे ही अपनी बचत, निवेश और खर्चों की समीक्षा को अपनी आदत बनाएं। ये दैनिक या साप्ताहिक अनुशासन ही आपको समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम देगा। हर छोटा कदम, चाहे वो 100 रुपए की बचत करना हो, एक वित्तीय लेख पढ़ना हो या अपने बिलों को समय पर चुकाना हो, आपको अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाता है। तो बस शुरू करें, ज्ञान को कार्रवाई में बदलें और आप जल्द ही अपनी वित्तीय क्षमताओं में महारत हासिल करते हुए देखेंगे। याद रखें, वित्तीय सहजता कोई दूर का सपना नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। अपनी छिपी हुई मनी स्टोरी को समझकर, पैसे के साथ एक सकारात्मक रिश्ता बनाकर, उसे एक स्पष्ट उद्देश्य देकर और अच्छी वित्तीय आदतों को अपनाकर आप न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और तनाव मुक्त जीवन भी जिएंगे। तो क्या आप अपनी वित्तीय यात्रा को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं?